ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने, इसीलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। बाबा कहते हैं कि मुरली से बहुत प्यार होना चाहिए, क्योंकि भगवान किसके लिए मुरली सुनाने आया है? हम बच्चों के लिए। और मुरली ही तो हमारा जान है, हमारा प्राण है, हमारा सब कुछ है। तो बाबा कहता मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। क्लियर है कि अगर मुरली से प्यार है तो ही बाप से प्यार कहा जाएगा। अगर बाप से प्यार साबित करना चाहते तो मुरली एक दिन भी मिस नहीं करना है। प्रश्न है, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो इस मुरली से हम धारण करते हैं? उत्तर है वाइसलेस बनना, निर्विकारी बनना सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि ये सारी दुनिया विषय विकारी है, विषय माना कैरेक्टर लेस है। किसी के अंदर वो संस्कार नहीं है, वो संस्कार नहीं है, सबके अंदर खराब संस्कार है, तो कैरेक्टर लेस हो गए हैं। बाप आया है वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने, जहाँ कोई विकार नहीं होगा। वाइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं, विकार निर्विकारीपना किसमें है? एक देवी देवता में, और किसी में नहीं। तो कैरेक्टर सुधरते हैं बाप की याद से। जितना आप बाबा को याद करेंगे, योग बोलते ना, योग जब भी कुछ हो, योग तपस्या बढ़ा दो, आपका वो विकार जलकर भस्म हो जाएगा। तो इसीलिए योग तपस्या बढ़ाना है। ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाओगे, पद भी नहीं मिलेगा। अगर पढ़ाई मिस की तो पढ़ाई भी, रेगुलर पढ़ने वाले को भी दिया जाता है ना चांस। जैसे वो नहीं भी पढ़ रहा है लेकिन रेगुलर आ रहा है, तो उसको टीचर बोले नहीं ये रेगुलर है, चलो कुछ दे देते सेवा। तो उस ढंग का बाबा कहता है यहाँ भी जब आप रेगुलर आने लगते हैं तो जो 2-4 दिन के लिए आ रहा है उसको कैसे सेवा देंगे? वो तो उसके लिए सोचेंगे पता नहीं जानेगा कि नहीं, लेकिन रोज आने वाला देख तो रहा ना, उस पे हक हो जाता है। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। बच्चों को ये पता है कि हर 5000 वर्ष के बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप भी है, टीचर भी और सदगुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग और टीचर की अलग बनाती है, लेकिन यह मूर्ति में एक ही सब में समाया हुआ है। एक ही मूर्ति में सारा रूप समाया हुआ है, परंतु है तीनों ही। ये नहीं समझना कि अलग अलग है। एक को याद करेंगे चारों तीनों याद आ जाएगा। वो बाप भी बन जाएंगे, टीचर भी बनते हैं और गुरु भी बनते हैं। मनुष्य की लाइफ में यह 3 मुख्य हैं, बाप, टीचर और गुरु, यही मुख्य मेन है। बाकी आप दादी माँ, दादा, काका, मामा, चाचा, भाई, बंधु सब बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्य बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से पढ़ाई मिलता है और गुरु से वरदान मिलता है, सद्गति मिलता है। तो तीनों पार्ट बाबा खुद बजाती हैं। एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, और ऐसी त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को लेकर आकर दाखिला करना चाहिए। बाबा कहता है कि ऐसे यूनिवर्सिटी में बहुतों को बाप का ज्ञान देकर लाना चाहिए। जिस जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है वहाँ पढ़ने वाले भी दूसरों को कहते हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, यहाँ नॉलेज अच्छी मिलती है। जैसे बोलते हैं ना कि पढ़ाई किताब वही है, टीचर अलग अलग। जो टीचर अच्छा पढ़ाता है तो उसके लिए बोलते हैं ना कि ये टीचर बहुत अच्छा है, यहाँ जाके पढ़ो तो अच्छा समझ में आएगा। तो बाबा कहता है कि यहाँ भी वैसा ही है कि कहीं बहुत अच्छा समझाया जाता है तो बोलते हैं ना वो बहन बहुत अच्छा समझाती है, वो बहन बहुत अच्छा। तो ये क्या है, वो भाई जैसे शिवानी दीदी है बहुत अच्छा समझाती हैं, उषा दीदी बहुत अच्छा। तो बाबा कहता है कि इन यूनिवर्सिटी में पढ़ो, यहाँ नॉलेज अच्छी मिलती है और कैरेक्टर भी सुधरते हैं, कैरेक्टर भी सुधर जाते, अच्छा से समझ में आएगा मुरली। तो आप खुद ही चेक करेंगे अपने आप को कि मेरे अंदर क्या कमी है। तुम बच्चों को दूसरों को भी ले आना है। माताओं को लाएंगी, पुरुषों को समझाएं। देखो यह बाप, टीचर, सब गुरु भी है, ऐसे समझाते हैं। वाह नहीं, वाह तो हर एक अपने दिल से पूछो। बाबा बोलता है, लोग बोलते हैं ना मेरा सेवा नहीं बढ़ रहा है, कोई यहाँ आता ही नहीं। तो बाबा कहता है अपने दिल से पूछो, क्या तुम वैसा सेवा कर रहे हो जैसा बाबा समझाते हैं?
तो कभी अपने मित्र संबंधियों को, सखियों को समझाते हैं कि यह सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। ऐसा समझाते हो कि एक ही बाप से हमें सब कुछ मिल रहा है। तो ये होता है कि एक ही बार कैसे समझा देंगे, थोड़ा थोड़ा करके, तो कुछ ना कुछ डर है अंदर में, नहीं समझा पा रहे हैं। तो बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है। बाप आप समान नहीं बनाते, बाप बाप नहीं बनाते। बाबा कहता है कि बाप बाप नहीं बनाता है आपको, आपको देवी देवता बनाता है। ऐसा नहीं कि बाप जैसे पति पत्नी हैं, उसके बच्चे हैं, तो बाप क्या करेगा कि अपनी पत्नी का पति बना देगा बच्चों को? नहीं ना बनाएगा। जो लोग कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो ये तो एकदम रॉन्ग हो गया, गाली हो गया। तो यहाँ पर बाप बाप नहीं बनाता है, हाँ बच्चों को बहुत ऊंचाई पे पहुँचा देता है। बाकी उनकी जो महिमा है उनमें आप समान बनाते, बोलते ना बड़ा भाई बाप समान है। तो उसी तरह यहाँ जो बच्चे पूरी तरह से अच्छा से चलते हैं तो वो बाप समान बनते, बाप नहीं बन जाते हैं। तो बाप का काम है परवरिश करना, बाप का काम है पालना देना, प्यार करना। तो प्यार तो करता है बाबा बहुत। ऐसे बाप को जरूर याद करना है। उनकी भेंट और कोई से नहीं हो सकता। बाप का भेंट करेंगे बड़ा भाई से, बहुत प्यार दे रहा बड़ा भाई, लेकिन कहीं ना कहीं अंश का कमी हो जाता है बड़ा भाई में। जो बाप का प्यार है वो बड़ा भाई का प्यार हो ही नहीं सकता है। तो भल कहते हैं गुरु से शांति मिलती है, परंतु यह तो विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व में शांति अच्छी लगती मिलती है, परंतु यह बाप ऐसा है जो विश्व का ही मालिक बना देते, खुद नहीं बनते हैं। तो ऐसे भी कोई कह ना सकेंगे कि हम सभी आत्माओं का बाप हूँ। कोई बोलेगा ऐसा, कोई भी व्यक्ति, कि हम पूरे, जैसे बापू जी को भी बापू कहा गया, लेकिन पूरे विश्व की आत्माओं के लिए तो नहीं। चलो भारत के लिए, भारतवासियों के लिए बापू बन गया। तो यह किसी को भी पता नहीं कि सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है। एक बेहद का बाप, जिसे हिंदू भी बाप कहें, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर तो जरूर कहते हैं ना, गॉड फादर कहते हैं। बुद्धि जरूर निराकार तरफ चली जाएगी, साकार तरफ नहीं जाएगी। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा, गॉड फादर। तो जरूर मिलना भी चाहिए। अब निराकार पिता है तो मिलना भी चाहिए उनसे। फादर सिर्फ कहें और मिले ही नहीं, फादर कहें और मिले ही नहीं तो वह फादर कैसे हो सकता है? मिलना भी तो बाबा को जरूरी, इसलिए किसी तन का आधार लेकर बाबा आते हैं। सारी दुनिया के बच्चों की जो आस है वह पूर्ण करते। सबकी आस क्या है? हम सुख शांति में जाएं। ये आस बाबा आकर पूरी करता है। सबकी कामना रहती है कि हम शांति धाम जाएं। आत्मा को अपना घर याद पड़ता, बाबा ले चलो, अब इस दुनिया में नहीं रहना। तो याद किसको कर रहे, कहाँ जाना चाहते हैं? तो आत्मा रावण राज्य से थक गई है। अंग्रेजी में कहते ओ गॉड फादर लिबरेट करो, छुड़ाओ इस दुनिया से। तमो प्रधान बनते बनते, पाठ बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। ऐसे नहीं कि पहले पहले आकर विशेष बन जाते हैं। मतलब बच्चा आते के साथ विषय विकारी बन जाता है क्या? नहीं बनता है ना। उसी तरह जब आएंगे हम लोग भी सतयुग में तो विशेष विकारी नहीं बनेंगे, विषयों की तरफ नहीं भागेंगे। तो बाप समझाते यह वैश्यालय है, रावण राज्य है, इसे रौरव नर्क कहा जाता है। भारत में वह इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं। रामायण है, कुरान है, बाइबल है, गीता है, सब है। यह सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। बाप तुमको यह जो सौगात देते हैं वह कभी जलने वाला नहीं है। कौन सा सौगात दे रहे हैं बाबा? अभी ज्ञान की सौगात दे रहे हैं ना। और ये ज्ञान जो संस्कार बन जा रहा, कोई छीन सकता है? संस्कार तो बाबा कहता है बाप तुमको यह जो सौगात देते हैं वह कभी जलने वाला नहीं। जैसे शास्त्र जला दिया जाता था ना, क्या हमारा संस्कार जलाएगा? कोई नहीं जलाएगा। तो यह है धारणा करने की बातें, ज्ञान है धारणा करने की बातें। जो काम की चीज नहीं होती उसको जलाया जाता है। तो बाबा कहता है जो काम की चीज नहीं है उसे जलाया जाता है। ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जलाया जाए, ज्ञान कोई शास्त्र नहीं। जो ज्ञान हम लोग सुन रहे हैं वो संस्कार रूप में धारण हो रहा है, तो इसको जलाया नहीं जाता है। तुमको नॉलेज मिलती है जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हो।
ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र हैं जो जला देंगे। इनके शास्त्र बनाया जा रहा है मुरली का, कितना मुरली को दबा दिया गया या ख़त्म, लेकिन संस्कार जो आ गया सबके अंदर, उसके बलबूते पर समझाया जा रहा है अच्छा से। तो यह ज्ञान आप ही प्राय लोप हो जाता है। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी रखते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि नाम ऐसा क्यों पड़ा। ज्ञान किस में दिया जाता है? ज्ञान क्या है? जब हम साकारी तन द्वारा ज्ञान लेते हैं, उसको संस्कार रूप में धारण करते हैं, तो ज्ञान लिए और वो जो संस्कार बन गया वो विज्ञान हो गया। मतलब बाहर से कुछ नहीं दिख रहा, स्वभाव में दिख रहा है। तो विज्ञान कहाँ है? जैसे परम धाम में बैठते हैं तो ज्ञान मर्ज है, वहाँ पर भी ज्ञान है, लेकिन वो मर्ज रहता है, मर्ज रहता है। तो उसी तरह, और जैसे ही शरीर में आते हैं सतयुग में, तो इमर्ज हो जाता है। क्योंकि संस्कार भरा जा चुका है। तो ये ज्ञान जो हम लोग सुन रहे हैं वो ज्ञान है, और जो संस्कारों में धारण कर ले रहे, धारणा कर रहे हैं, ये विज्ञान है जो दिखता नहीं है, विज्ञान है ना। तो इसका अर्थ क्या है? ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो तुम अभी धारण करते हो, अभी सुन रहे हो। विज्ञान माना शांति धाम, मतलब जब संस्कार एकदम भरते जा रहा, तो आप साकारी दुनिया से धीरे धीरे हट रहे हैं और आ जाएंगे। कैसे बोलते ना कि शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से निराकार आत्मा बनेंगे, तब देवी देवता बनेंगे। देवी देवता का संस्कार धारण कर ले रहे हैं फरिश्ता बनने के बाद। तो शांति धाम, ज्ञान से तुम परे जाते हो। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से तुम राज्य करते हो। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से राज्य करते हो। जो जितना संस्कारों में धारण करेगा उसके अंदर राज्य करने का। अब देखिए, राजा बैठा दिया जाए और उसको अकल ही नहीं है कि प्रजा को कैसे देखना है, राज्य को कैसे चलाना है, तो राजा बैठ पाएगा? उसको तो तुरंत सेकंड नहीं लगे उतारने में। तो बाबा कहता है कि इस ज्ञान के आधार से ही तुम राज्य करते हो। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते हैं, नहीं तो भगवान उवाच, गुम हो जाए। भगवान कोई शास्त्र थोड़ी पढ़कर आते हैं। तो भगवान में ज्ञान विज्ञान दोनों है। जो जैसा होता वैसा ही बनाएगा ना। डॉक्टर बनाता है, तो शिव बाबा सर्वशक्तिमान है, ज्ञान का सागर, हमें भी वैसा बना रहा, वो भगवान है। तो मास्टर भगवान भगवती बना रहा। तो यह बहुत सूक्ष्म बातें हैं। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है ना, दिखता तो नहीं है। तो बाबा कहता है ज्ञान से अब परे जाना है। ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान से अब परे, मतलब अपने शांति धाम की ओर बढ़ना है। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं, आवाज़ होता है ना, पढ़ाने में आवाज़ होता है, लेकिन संस्कार धारण करने में आवाज़ होता है क्या? वो तो गुप्त है। तो विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज़ से परे शांति में जाना होता है। जिस शांति के लिए लोग भटकते हैं, सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु जो चीज़ बाप के पास है वह दूसरों से कोई से मिल नहीं सकता है। हठ योग करते हैं, गड्ढे में बैठे, परंतु इससे कोई शांति मिल ना सके। देखते हैं कोई गड्ढा खोल लिया और अंदर में बैठकर तपस्या कर रहा है, समाधि ले लेता है, तो वो थोड़ी शांति मिल जाएगा। शांति तब कहेंगे जब आप सबके बीच में रहते हुए शांति का अनुभव करें। तो यहाँ तो तकलीफ की कोई बात है, यहाँ सब जगह जा रहे, हल्ला हो रहा है या सब कुछ हो रहा है, लेकिन मन एकदम शांत, सब कोई अपना अपना कार्य कर रहा है, मन एकदम शांत। तो पढ़ाई भी बहुत सहज है। 7 रोज का कोर्स उठाया जाता है। 7 रोज का कोर्स करके फिर कहाँ भी बाहर चले जाओ, ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर ना सके। मतलब एडमिशन करा लो, उसके बाद आप कहीं भी चल जा, ऐसा कोई बोलेगा कॉलेज, आपको तो आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बाबा बोलता है 7 दिन का कोर्स कर लो, फिर कहीं भी जाओ, तो हाँ किसी जगह जाओ, लेकिन उससे कोई, लेकिन ज्ञान को धारण करके जाओ। तो कॉलेज में कर ना सके, ऐसा कोई जिस्मानी कॉलेज में नहीं करेगा कि इस कॉलेज में नाम लिखवा लो, उसके बाद तुम कोई भी कॉलेज में चले जाओ, नहीं बोलेगा। तुम्हारे लिए केवल 7 दिन का कोर्स ही मेन है। सब समझाया जाता है, परंतु 7 रोज भी कोई दे नहीं सकता। अभी कोई दे पा रहा है? टाइम नहीं है, उसको सार में समझाना पड़ता है। बुद्धि योग कहाँ ना कहाँ चला जाता है। तुम तो भट्टी में पड़े हो, कोई की शक्ल नहीं देखते थे। भट्टी में 14 साल जो बाबा तपाया, एक कमरे में रहना, बाहर का कोई माहौल का असर नहीं, किसी से बातचीत नहीं। 14 साल रह पाएंगे? एक दिन नहीं रहेंगे ना। मोबाइल नहीं मिला, किसी से बात नहीं किए, मन नहीं लगा। 14 साल तक घर के अंदर ही सारा सामान आ जाता था। और उसके बाद 14 साल के बाद बाबा बोले जाओ यहाँ सेवा करो। यहाँ से उन लोगों को कुछ बुझा नहीं रहा, पैसा हाथ में नहीं है,
और पैसा पता ही नहीं कि कितना होता है, 5 आना 10 आना कितना होता है ना। वो रिक्शा वाला बोला था दादी जानकी को ही कि इतना आना हुआ, वो दे रही थी ज़्यादा, उसको समझ में नहीं आया पैसा क्या है। तो भट्ठी में पड़े ना, ये भट्ठी में पक कर निकले थे आदि रतन। कोई से बात नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे, तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे। याद में सागर के कंठे में मरना सब लोग बैठते थे एकदम, केवल कोई ज्ञान नहीं था, बस शांति में बैठकर निराकार आत्मा की ओर अटेंशन जाता था, बस तपस्या के लिए बैठते थे। उस समय यह चक्र नहीं समझा था, ये सृष्टि चक्र स्वदर्शन चक्र कुछ भी नहीं था, केवल वहाँ आत्मा का कि आत्मा ऐसी है, बस शांति में बैठा दिया जाता था। यह पढ़ाई नहीं समझते थे। पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए, बाबा का परिचय चाहिए, पीछे टीचर चाहिए। पहले बाबा चाहिए, बाप चाहिए, तब तो टीचर करेंगे ना। तो उस समय शुरुआत में जो भट्टी में बैठाया गया ना, वो बाप का पालना था, टीचर का पालना वैसा नहीं था, उस समय वैसा नहीं था। पहले तो बाप के साथ योग कैसे लगाएं यह भी सीखना पड़े, क्योंकि यह बाप है अशरीरी, दूसरे तो कोई नहीं मानते ही नहीं। कहते गॉड फादर ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है, तो बस सर्वव्यापी का ज्ञान चला आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में वह बात नहीं। अब सर्वव्यापी कहेंगे हम लोग नहीं, हाँ याद करेंगे बाबा को, बोलेंगे मेरे साथ है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कण कण में भगवान है। तुम तो स्टूडेंट हो ना, बाप कहते अपना धंधा आदि भल करो, परंतु क्लास तो जरूर पढ़ो, क्लास जरूर सुनना है, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है तो फिर बाप भी क्या करे। अगर स्कूल में नहीं जाना बोलते हैं तो बाप क्या करेगा, बाप तो पालना दे रहा आपको। तो अरे भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने कितनी ऊंची पढ़ाई है। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखोगे। बाबा पूछता है कि भगवान भगवती बना रहे तो क्या राजयोग नहीं सीखना है बाबा से। ऐसे कौन ठहर सकेंगे, इसीलिए तुम्हारा तो भागना हुआ। मतलब जो सुनते थे ना उस समय कि भगवान पढ़ाने आया है, भगवान भगवती बनाने, दौड़ लगा लेते थे, दूर दूर चलकर पैर में सूजन आ जाता था, खाना पीना कपड़ा चप्पल कुछ भी नहीं, और दौड़ मारते थे सब कोई कि मुरली सुने जाना है। विष से बचने के लिए भागे, भट्ठी में आ गए कि हमको यहीं रख लो। तुम आकर भट्टी में पड़े, जो कोई देख ना सके, मिल ना सके उनसे, कोई को देखते ही नहीं थे, तो फिर दिल किससे लगाएं। 14 साल कमरे में बंद करके भट्टी कराया गया था। तो यह बच्चों को निश्चय भी है कि भगवान पढ़ाते हैं तो ही ना बैठे 14 साल, बिना निश्चय के तो बैठ नहीं सकते। फिर भी बहाना करते बीमारी है, यह काम है। अभी तो लोग क्या करते, बीमारी का बहाना, तो ये बहाना नहीं आ नहीं पाएंगे, ये काम है वो काम है। भगवान पढ़ा रहा, कोई देधारी नहीं। तो बाप तो सबको शिफ्ट कर दे सकते हैं। आजकल स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं ना। यह तो कोई जास्ती पढ़ाई है नहीं, सिर्फ अलफ और बे समझने के लिए बुद्धि अच्छी चाहिए। बाबा कहता है कि यहाँ तो शिफ्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन बाप तो बहुत शिफ्ट दे सकते, बहुत सारा शिफ्ट दे सकते हैं। आजकल स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं। यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई नहीं, सिर्फ अलफ और बे को समझने के लिए बुद्धि अच्छी चाहिए। अलफ और बे माना अल्लाह और बादशाही, यह याद करो, सभी को भी बताओ। त्रिमूर्ति बहुत बनाते हैं, त्रिमूर्ति देखते हैं सबका बनाते हैं, 3 शेर भी बनाते हैं, ब्रह्मा ये 3 मूर्ति बनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बनाते हैं, परंतु ऊपर में शिव बाबा दिखलाते नहीं कि इन सब तीनों शेर भी है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर का ही प्रतीक है, लेकिन उनके ऊपर जो शिव बाबा कार्य कर रहा है इनके तीनों के द्वारा, वो नहीं दिखलाते हैं। तो यह थोड़ी समझते कि गीता का भगवान शिव है, जिस द्वारा ये नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं उनको भूल जाते हैं। राजयोग है ना, अपने ऊपर अभी राज करना है। यह भी अभी बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितनी सहज समझानी, बहुत सहज है सबको समझाना। किताब आदि कुछ भी हाथ में नहीं है बाबा के हाथ में है। ब्रह्मा बाबा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, तो क्योंकि मुरली लेते हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली चलाते बाबा, तो मुरली हाथ में लेते हैं। लेकिन शिव बाबा कोई शास्त्र लेकर नहीं आता है, सिर्फ एक बैज हो, उसमें भी सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र हो, तो जिस पर समझाना होता है। बाप कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं। कई समझते हैं कि हम राधे जैसा बने, कलश तो माताओं को मिलता है,
गोया राधे के बहुत जन्मों के अंत में उनको कलश मिलता है। कितना सुंदर है कि अंतिम जन्म भी राधा नाम पड़ा और पहला जन्म भी उनका राधा नाम पड़ेगा। और वो सभी लोग देखते थे ना मम्मा का स्थिति, तो बोलती थी हमको भी इन्हीं के जैसा बनना है। यह राज भी बाप समझा सकते हैं और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं। तुम्हारे पास सेंटर में कितने आते हैं? कोई तो एक रोज आते हैं, फिर 4 रोज नहीं आते हैं। एक रोज आए थक गए या तो नहीं आए, तो पूछना चाहिए तुम क्या करते थे? तुम इतने रोज क्या करते थे जो नहीं आए? बाप को याद करते थे कि छोड़ दिया? स्वदर्शन चक्र फिराते थे, सबसे क्लास लेने के लिए बाबा बोलता जो नहीं आता है। तो जो बहुत देरी से आते हैं उनसे लिख कर भी पूछना चाहिए कि तुम लिख कर दो, बाबा के आगे लिख कर दे रहे हो, लिख कर दो। तो डरेगा झूठ बोलने से। कोई बदली होकर जाते फिर कोई सेंटर का तो जरूर है उनका मंत्र मिला हुआ। बाप को याद करना और चक्र को फिराना। जैसे कोई ज्ञान ले लिए तो अच्छे से ज्ञान ले लियो, कहीं भी जाए ज्ञान को समझेंगे जरूर हो, तो इसलिए बाबा कहता है कि अच्छे से समझ कर भेजो और चक्र को भी फिराना है। फिर बाप ने बहुत सहज बात बताई है, अक्षर ही 2, मन मनाभाव, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इसमें सारा चक्र आ जाता है, सारा चक्र याद आ जाता है। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग कहाँ है, क्या है, किसी को पता नहीं। तुम अभी समझते हो वहाँ तो रजाई है, स्वर्ग में हमारी रजाई बन रही है। ऊंची से लेकर नीचे तक साहूकार होंगे, लेकर साहूकार से लेकर गरीब सब सुखी होंगे। गरीब इसलिए बाबा कह रहा कि कहाँ महाराजा और कहाँ दास दासियों का भी दास दासी, उसके हिसाब से तो गरीब है, लेकिन वहाँ सभी सुखी रहेंगे। किसी को ये भान नहीं रहेगा कि वो राजा क्यों बना, हम प्रजा क्यों बने, वहाँ ये भान नहीं रहेगा। तो यहाँ तो दुखी दुनिया इसलिए भान आता है ना कि वो इतना अमीर है, हम इतना गरीब है, वो इतना ऊंचा पोस्ट है, हम नीचा पोस्ट है, ये सब यहाँ है। वह है सुखी दुनिया। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है। भल कोई दुकानदार हो, वो क्या भी हो, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता। आप कितना दुकानदार हैं, आप जॉब करते, आप कुछ भी करते, लेकिन पढ़ाई के लिए बहाना नहीं देना। सुबह सुबह पढ़ाई करके ही जाना है। नहीं आते उनसे पूछना है तुम कितना बाप को याद करते हो, स्वदर्शन चक्र फिराते हो, खाओ पियो घूमो फिरो, उसके लिए कोई मना नहीं, लेकिन इसके लिए टाइम निकालो, इसके लिए भी टाइम निकालो। 1 घंटा मुरली जरूर सुनो। औरों का भी कल्याण करना समझो। कोई का कपड़े साफ करने का काम है, बहुत लोग आते, भल मुसलमान हैं, वह पारसी हैं, हिंदू हैं, बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाती हो, परंतु यह जो तुम्हारा शरीर रूपी चोला है यह तो पूरी तरह से मैला बन गया है, मैला वस्त्र है। आत्मा भी तमो प्रधान, तो उनको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है ना। कैसे समझाने के लिए बाबा बोल रहा है कि बोलो कपड़े धोते हो तो बोलो कि जैसे ये कपड़ा तुमको अच्छा नहीं लगता है, गंदा साफ कराते हो, वैसे तुम्हें ये शरीर रूपी चोला को भी साफ रखना है। देखो हाथ से कभी मार देते हो, कभी आंखों से गलत देख लेते हो, ये गंदगी है, इसको ठीक करना है, स्वच्छ बनाना है। यह सारी दुनिया तमो प्रधान पतित कलयुगी पुरानी दुनिया है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रखना है। अब करो या ना करो, समझो या ना समझो, ये तुम्हारी अपना काम है, समझा देना। फिर समझो, ये तो नहीं बोलेंगे ना कि बाबा हमको समझ में नहीं आया, ये नहीं बोल सकते, ये बहाना वहाँ नहीं चलेगा। तुम आत्मा हो ना, आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए ना। बहुत बच्चे बोलते हैं ना हम इसके कारण आगे नहीं बढ़ पाए, ये बहाना बाबा सुनेगा? इसके कारण उसके कारण, यहाँ तो है ही नहीं बात। यहाँ तो बाबा कहता है योग बल, योग बल। आप कितना बाबा से योग युक्त है, कितना आपके अंदर समर्पण भाव है, कितना देही अभिमानी स्थिति है, उससे आप आगे बढ़ते। किसी के बढ़ाने चढ़ाने से आप कुछ नहीं होता है। तो अभी समझो ना समझो ये तुम्हारी मर्जी। तो अभी तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई है, आत्मा और शरीर दोनों मैला हो चुका है। उनको साफ करने के लिए देखो, तुम बाप को याद करो, गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएगी। अगर बाबा को याद करेंगे तो पवित्र सोना बन जाएंगे। फिर जेवर भी अच्छा मिलेगा। जेवर माना शरीर रूपी जेवर। मानो या ना मानो फिर तुम्हारी मर्जी। बाबा तो क्लियर कर दे रहा है। यह भी कितनी सर्विस हुई ना। डॉक्टर्स के पास जाओ, कॉलेजों में जाओ, बड़ों बड़ों को जाकर समझाओ कि कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए।
यहाँ तो सब कैरेक्टर लेस हैं। तो बाप कहते वॉइसलेस बनना है। वॉइसलेस दुनिया थी, अभी विषय विकारी बन चुकी है, कैरेक्टर लेस हो चुकी है, कैरेक्टर बहुत खराब हो चुकी है। अभी बहुत गुस्सा करते हैं, मार पीट देते हैं। वॉइसलेस बनने के लिए वॉइसलेस बनने के बिना सुधरेंगे कैसे? जब तक आप विकारों को हटाएंगे नहीं तो आप सुधरेंगे कैसे? यहाँ मनुष्य है कामी, काम विकार भरपूर है उसके अंदर। अभी विशेष दुनिया से वॉइसलेस वर्ल्ड एक बाप की ही स्थापन करते हैं, एक बाप ही स्थापन करते हैं। विकारी दुनिया को खत्म करके नई दुनिया की स्थापना एक बाप कर सकता है। इतना पूरा विश्व और इतना विकारों का पड़ चुका है खाद कि ये किसी देहधारी का काम नहीं हो सकता है। तो शिव बाबा ही ये काम करते हैं, बाकी पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। यह चक्र है ना, इस गोले में समझाना बहुत अच्छा है। इस गोले में माना सृष्टि चक्र स्वास्तिका। तो यह वॉइसलेस वर्ल्ड थी जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। अभी वो कहाँ चले गए? तो बोलते सब ऊपर में है। हाँ, ऊपर में है, मतलब यहाँ से धरती से ऊपर में है। आत्मा तो विनाश होती नहीं, तो रियल में आत्मा ऊपर में है उसकी। एक शरीर छोड़ यहाँ दूसरा लेते रहते। देवी देवताओं ने 84 शरीर लिए। अभी तुम सयाने बन गए हो ज्ञान में, आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। अभी अब पुरानी दुनिया कितनी गंदी तुम फील करते हो। बाबा जो कहते हो वह बरोबर ठीक कहते हैं। वहाँ तो पवित्र दुनिया है। यह पवित्र दुनिया होने के न होने के कारण अपने पर देवता के बदले हिंदू नाम रख दिए हैं। हिंदू नाम भी बाबा क्यों दे रहा है? बाबा बोला ठीक बोल रहे हो, हिंदू हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर देवी गुण नहीं है, देवी संस्कार नहीं है। तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते हैं, देवताएं होते हैं स्वर्ग में। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। जो भी सेंसिबल हैं वह अच्छी रीति से समझते, जो समझदार हैं वो ज्ञान को समझ जाएंगे कि बाबा क्या कह रहा है। तो जैसे बाप समझाते हैं ऐसे बाप बैठकर रिपीट करना चाहिए ज्ञान को। मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ बाप ने यह पॉइंट सुनाई। बोलो मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। सबको बोलना है मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। यह गीता का ही युग चल रहा है, 4 युग हैं, सब जानते हैं 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और ये लास्ट का समय युद्ध का समय आ गया है, महाभारत युद्ध, जिसके बीच में बाबा ज्ञान दे रहा है। यह है लीप युग। लीप युग होता है ना, 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, उसको लीप ईयर कहते हैं। और ये 4 युग में एक युग बढ़ जाता है छोटा सा, उसको लीप युग कहते हैं। तो इस संगम युग का किसी को भी पता नहीं, तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, क्या किया, ये कोई नहीं जानते। भगवान आते हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये किसी को नहीं पता है। शिव जयंती के बाद फिर कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती। पहला रचना क्या है बाबा का? कृष्ण बनाया ना, उसके बाद फिर राम बन जाते हैं वो। तो जगत अम्बा जगत पिता की जयंती कोई नहीं मनाता, क्योंकि क्यों नहीं बनाता? जगत अम्बा जगत पिता यहाँ बने, लेकिन संपूर्ण बनने में तो उनको टाइम लगा ना, इसलिए नहीं मनाते। सब नंबरवार आते हैं। अभी तुमको यह सारा नॉलेज मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, हमारा बाप सुप्रीम बाप है। हमारा बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। यह बातें सबको सुनानी है। अलफ और बे की पढ़ाई पढ़ानी है सबको। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना। कभी प्रदर्शन नहीं बोला बाबा, अपना दर्शन करो। बाबा हम इसके कारण हम आगे नहीं बढ़े, ये बोलना तो बहुत रॉन्ग है। तो हम किसी के कारण आगे या पीछे नहीं, हम अपने कारण आगे और पीछे होते हैं। ये मन में बैठा लें। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बाबा को मान रहे, बाबा को याद करें, किसी में ताकत नहीं कि आपको पीछे कर दे। और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति धाम में जाना। ज्ञान माना स्वदर्शन चक्रधारी ये सब बनना, और विज्ञान माना शांति में स्थित हो जाना। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहते, पढ़ाई जरूर करनी है।
आज का वरदान है, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग दो। मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित रहने वाले अभिमान मुक्त बनो। कोई अभिमान नहीं, हम बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, ठीक है आप एक जगह सेवा कर लिए और अभिमान आप कर लीजिए ना, दूसरा बार सेवा आपसे बाबा ले लेता है और फिर बोलते हैं कि हमको कोई आगे नहीं बढ़ने दिया, उसके कारण कोई तो निमित्त बनेगा ना, अनियमित बना कोई पीछे करने के, हमको वही आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये एकदम गलत बात है। देखिए वो परीक्षा लेता है आपके अंदर सूक्ष्म कमजोरियों को दिखाने के लिए, और कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहता है रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान शान है। रॉयल रूप में क्या है, हम नहीं करेंगे ये काम, कोई लोग क्या कहेगा, हम ये काम करेंगे। अब बाबा कहता है उसी का नाम होगा जो हर तरह का काम करे। बाबा चप्पल कैसे सिलता था? चप्पल सिलना तक सीखा, अपनी बेटी को सिलवाया तो भान था, जो बेटी को वो पाला पोसा, जिसको एकदम राजकुमारी की तरह पाला, लेकिन बाबा उसको क्या बोला, जो चप्पल सिलना सीखो, हाँ पैदल चलना सीखो, बिना खाए छाछ पी के रहना सीखो। तो क्यों, देह भान मिटाने के लिए। तो इसीलिए हम लोगों को देह भान रखना है कि हम बड़े हैं, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं, सब काम करना है, घर में भी सब काम करना, मत करो हम कर देंगे। तो जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए तो हो जाता है, लेकिन ऊंचा पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल तो यही खा लिया नाम मान शान के पीछे। कई बच्चे सोचते सेवा की रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए। कल ही बाबा ये सब बात कर रहे थे और आज देखिए बाबा क्लियर कर दिया कि कोई भी सेवा में मेरा स्टेज पर हमको आना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। क्यों आना चाहते हैं, क्या हो जाएगा उससे, अरे आप इतना दिल बाबा के खाते में नाम चढ़वाइए ना, तो बाबा कहता है कि नाम मान शान हो जाएगा। लेकिन ये मान नहीं, ये अभिमान है, ये मान नहीं मिल रहा है, ये अभिमान है। देखो मेरा पेपर में नाम आउट हुआ, मेरा तो टीवी में आ गया, अच्छा उससे क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। इसीलिए आज बच्चे बहुत गिर भी रहे ना। तो जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता नहीं रहेगी, वहाँ प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसीलिए अभिमान मुक्त बनकर सदा प्रसन्नता का अनुभव करो, खुश रहो। और वाह बाबा बाबा करण करावना रहे, हम लोग नहीं। स्लोगन है परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती, कोई दुख का लहर आ नहीं सकता है। परिस्थितियाँ क्या, वही जो भाई से बात किए कल, तो भाई बोले इस बहन के चलते हम आगे नहीं बढ़े, ये बहन हमको आगे नहीं बढ़ने दी। बोले क्या सोच रहे भैया कि बहनों के द्वारा मेरा परीक्षा नहीं आ रहा होगा क्या, वो परीक्षा क्यों आ रहा है, क्योंकि परीक्षा हमें मजबूत बनाने के लिए आ रहा है, कोई पीछे करने के लिए थोड़ी। बाप से बड़ी है वो भाई बहन, बाप से तो बड़ा नहीं है। तो जब मेरे अंदर कमी आ गया तो हम पीछे हट गए। संकल्प करें, योग तपस्या बढ़ा दे, देखिए वो बहनें भी छोटी हो जाएंगी, खुद बोलेंगी आप कीजिए आप कीजिए। तो गलती हमारे अंदर है, योग तपस्या की कमी हमारे अंदर है, धारणाओं की कमी हमारे अंदर है, और लोग नहीं कर पाते तो बोलते बहन भाई का दोष देते। किसी का दोष नहीं है, सभी बहुत अच्छे हैं। ओम शांति।